एक कप्तान को दिखाया जाता है जिसके कपड़े खून से सने हैं। जब वो एक दुकान में प्रवेश करता है तो दुकानदार देखता है कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना बंदर है। दुकानदार उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ और ये खिलौना क्यों टूटा है? तब कप्तान कहता है, शुक्रिया करो कि ये कुछ नहीं कर रहा है। उसके इतना कहते ही बंदर ढोल बजाना शुरू कर देता है और उसी के साथ दुकान में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। जैसे एक चूहा आकर एक रस्सी काट देता है जिससे रस्सी से बंधी चीजें गिर जाती हैं और पलक झपकते ही एक तीर आकर दुकान के मालिक को लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसे चीखने का मौका भी नहीं मिलता। इसे देखकर पता चलता है कि ये खिलौना बंदर अभिशप्त है। जब भी वो ड्रम बजाता है तो किसी न किसी की मौत हो जाती है। कप्तान यह जानता था। बंदर के इस मौत के खेल से वो परेशान हो जाता है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उस बंदर को जला देगा। और चलते समय भी देखा जाता है कि वो बंदर अजीब तरह से हंस रहा है, जैसे उसकी कोई योजना अभी बाकी है। ये देखकर कप्तान कहता है, मैं अपने बच्चों के लिए एक विशाल समस्या छोड़ रहा हूँ। इसके कई साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। अब समय 1999 है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो जुड़वा भाई हैं और वे उसी कप्तान के बेटे हैं। दोनों भाई अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ ज्यादातर समय अपने काम में व्यस्त रहती है, इसलिए वे लगभग सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वे दोनों अपने पिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनकी माँ कभी उनके पिता के बारे में बात नहीं करती। एक दिन वे खुद फैसला करते हैं कि वे अपने पिता की छोड़ी हुई चीजों की जाँच करेंगे। जांच करते समय उन्हें मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स खोला जाता है तो देखा जाता है कि उसके अंदर वही खिलौना बंदर है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस बंदर में चाबी डालो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहता है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हेल उत्साहित होकर बंदर में चाबी डालकर घुमाता है, लेकिन वे देखते हैं कि बंदर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वे सोचते हैं कि शायद ये कोई पुराना और खराब हो चुका खिलौना है। वे खिलौना रखकर वहां से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वे उसका रहस्य नहीं जानते थे। खैर, हेल और बेल अपनी नानी के साथ उस दिन लाइफ किचन रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। वहां जाने के लिए वे बहुत उत्साहित थे। जब वे गाड़ी में जाकर बैठते हैं तो हेल देखता है कि उनके पहले ही वो खिलौना बंदर गाड़ी में आकर बैठा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने खुद बंदर को बॉक्स के अंदर रखा था। हालांकि वो और कुछ न सोचकर रवाना हो जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश कर जब वे रुचि से शेफ को खाना बनाते देख रहे थे, तब हेल को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो बंदर के ड्रम बजाने की आवाज सुनता है। हालांकि वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसने तो बंदर को गाड़ी में छोड़ दिया था। तो ड्रम की आवाज यहाँ कैसे आ रही है? जब वो ये सब सोच रहा होता है, तभी अचानक शेफ की फेंकी हुई छुरी उड़कर उसकी नानी को गले में कुछ अटक जाता है, जिससे उसका गला कट जाता है और वहीं नानी की मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही सब कुछ बहुत तेजी से हो जाता है। सब सोचते हैं कि यह एक दुर्घटना है, लेकिन हेल जानता है कि यह दुर्घटना नहीं है, ये कुछ और है। हेल और बेल नानी की मौत से बहुत टूट जाते हैं, जो उनकी आंखों के सामने हुई थी। उनकी माँ उन्हें उनके अंतिम संस्कार में ले जाती है और उन्हें समझाती है कि जीवन ऐसा ही होता है, कोई नहीं जानता कि कौन कब चला जाएगा। इसके बाद वे सब घर लौटते हैं। हेल सबसे पहले उस खिलौना बंदर के पास जाता है और पूछता है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? जब वो ये सब कह रहा होता है, तभी उसका भाई बेल आकर उसे परेशान करना शुरू कर देता है। हेल तब उसे इस बंदर की कहानी बताने लगता है कि कैसे ये बंदर बॉक्स से कार में आ गया, फिर कार से उसने कैसे ढोल बजाने की आवाज सुनी और उसके तुरंत बाद उनकी नानी की मौत हो गई। बेल उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और अगले दिन वो उसके लिए और भी मुसीबत खड़ी कर देता है। वो पूरी स्कूल में बंदर की कहानी फैला देता है, जिसके कारण सब हेल का मजाक उड़ाते हैं। इससे हेल अपने भाई पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए गुस्से में वो घर लौटकर बंदर में चाबी घुमाता है और कहता है, चलो मेरे भाई को मार दो। वो गुस्से में ये सब कर रहा होता है और नहीं जानता कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। चाबी घुमाते ही उनकी माँ की तबीयत खराब होने लगती है। उनकी माँ तब भी खाना बना रही थी और ठीक उसी समय उनकी आंखों, कान और नाक से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिरकर मर जाती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी माँ की मौत ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है, लेकिन हेल जानता है कि उसकी माँ की मौत उसकी गलती के कारण हुई है। दुखी होने से पहले वो घर जाकर हथौड़े से बंदर को तोड़ देता है, लेकिन अगली सुबह उठकर वो देखता है कि बंदर ठीक हालत में पड़ा है। इधर देखा जाता है कि बेल बहुत सदमे में है। वो अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो 3 दिन तक माँ के अंतिम संस्कार के कपड़े तक नहीं बदलता। तीसरे दिन उनके अंकल उन्हें लेने आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी ही होगी। यहाँ आने के बाद हेल को बहुत पछतावा होता है। वो सब कुछ बेल को बताना चाहता है। बहुत हिम्मत करके वो बेल को बताता है कि माँ की मृत्यु उस बंदर के ढोल बजाने के कारण हुई है।
और उसके पीछे मेरी ही गलती थी। गुस्से में मैंने उस बंदर में चाबी डाली थी, और जब भी बंदर में चाबी डाली जाती है तो कोई न कोई मर जाता है। बेल को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ये सच है तो तुम साबित करो, तुम फिर से चाबी डालो। हेल अपनी बात साबित करने के लिए फिर से बंदर में चाबी डालता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि फिर से किसी की मौत हो सकती है। इधर चाबी घुमाते ही देखा जाता है कि उनके अंकल, जो तब घोड़े पर सवार थे, गलती से घोड़े से गिर जाते हैं और उनके ऊपर से कई घोड़े चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। यह बेल को ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि खिलौना बंदर कितना भयानक है। इस घटना के बाद वे तय करते हैं कि वे इस खिलौने को उनसे बहुत दूर कहीं दफन कर देंगे। वे बंदर को फिर से बक्से में भरकर जंजीर से बांधकर दूर जमीन के नीचे दफन कर देते हैं। यह करने के बाद से इस खिलौने के निर्माण के कारण हुई सभी दुर्घटनाएं बंद हो जाती हैं। इसके बाद 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जहां वो एक दुकान में दुकानदार का काम कर रहा है। उसने अपने भाई के साथ सभी संबंध खत्म कर दिए हैं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने भाई से फिर मिलता है तो उनके मिलने के कारण बंदर फिर से वापस आ जाएगा और उसका मौत का खेल फिर से शुरू हो जाएगा। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी चाहता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना है। वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ रहता है, लेकिन वहां जाकर उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि उसकी पूर्व पत्नी और उसका पति पीटर कानूनी तौर पर हिरासत लेने वाले हैं, जिसका मतलब है कि हेल अब से अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। इसलिए इन आखिरी 2 दिनों में वो अपने बेटे के साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहता है। वे उन पलों को यादगार बनाने के लिए रोड ट्रिप पर निकलते हैं और रात में एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पीटर अपने पिता से अपने परिवार के बारे में पूछता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारा कोई भाई है? हेल को तब बेल की बहुत याद आती है, लेकिन वो अपने बेटे से झूठ बोलता है, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। इसके बाद हम उस महिला को देखते हैं जिसके पास हेल और बेल अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रहते थे, और जिसके पति की मृत्यु भी हेल के उस बंदर में चाबी डालने के कारण हुई थी। लेकिन आज वो अचानक अपने घर में एक अजीब आवाज सुनती है। उसे लगता है कि कोई शायद उसके घर में घुस गया है। यह देखने के लिए वो अपनी बंदूक लेकर बाहर निकलती है। उसे लगता है कि कोई उसके बेसमेंट में घुस गया है। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों पर जाती है, उसे ड्रम की आवाज सुनाई देती है, और ठीक तभी जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है, सीढ़ी टूट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप टूटे हुए फर्श पर गिरने के कारण उसके चेहरे और माथे पर कांच और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े घुस जाते हैं। वो अपना चेहरा देखने के लिए जब दर्पण के सामने जाती है, तब उसे लीक हुई गैस की गंध आती है। वो तेजी से किचन में जाती है। जैसे ही वह स्टोव के पास जाकर गंध सूंघकर चेक करती है, तभी अचानक चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है और उसका चेहरा आग में जल जाता है। आग में जलते हुए वो चिल्लाते हुए घर से बाहर आती है। वो कुछ समझ नहीं पाती है और सामने के बिलबोर्ड के पास चली जाती है, जहाँ जाते ही बिलबोर्ड का वो नुकीला हिस्सा उसके सिर में घुस जाता है और वो मर जाती है। ठीक तभी हेल अपने होटल के कमरे में एक भयानक बुरा सपना देखता है। वो सपने में अपनी माँ को एक बहुत ही भयानक रूप में देखता है और साथ में बंदर को भी देखता है। ये देखकर वो डर कर उठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर बेल का कॉल आया है, वो भी इतने सालों बाद। जैसे ही वह कॉल उठाता है, बेल उसे बुरी खबर देता है कि वो बंदर फिर से वापस आ गया है और फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। समस्या बहुत बुरी है, किसी भी तरह उन्हें उस बंदर को नष्ट करना होगा। लेकिन उसी समय उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि इस बार उसे कौन खोजकर खत्म करेगा। बात करते करते हेल घर के बाहर निकल आता है। वो देखता है कि पास लगे एक एयर कंडीशनर से कुछ आवाजें आ रही हैं। वहाँ स्पार्क हो जाता है और एयर कंडीशनर दूर जाकर छिटक जाता है और उसकी तार टूटकर पूल के अंदर गिर जाती है, जिसके कारण पूल में करंट फैल जाता है। ठीक तभी एक लड़की पूल में कूदती है और उसे करंट का झटका लगता है और वो मर जाती है। ये देखकर हेल और भी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब उसका नाम लेते ही तांडव शुरू हो जाता है। अब हेल पहले फैसला लेता है कि वो पीट को बाहर भेज देगा, ताकि कम से कम उसकी जान खतरे में न पड़े। लेकिन पीट हेल के पुराने घर में जाना चाहता है, जहां वो अपनी चाची के साथ रहता था। यह उसकी आखिरी इच्छा थी। हेल सोचता है कि उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो पीट को चाची के घर ले जाता है। वहां देखा जाता है कि चाची की मृत्यु के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही है और वहां खिलौना बंदर भी है, जिसे एक लड़का खरीद लेता है। रास्ते में जाते जाते हेल अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वह अपने पिता के लिए बहुत व्याकुल रहता था, उन्हें बहुत याद करता था। लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी अपने पिता के पास जाने नहीं दिया और बाद में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वो इन विचारों में डूबा हुआ है, तभी उसे एक एजेंट जगाता है। एजेंट हेल को एक चौंकाने वाली खबर देता है कि जिस शहर में वे अभी आए हैं, वहाँ एक के बाद एक अजीब घटनाएं घट रही हैं। लोग अजीब तरह से मर रहे हैं। यह सुनकर हेल हक्का बक्का रह जाता है।
वो समझ जाता है कि खिलौना बंदर इस शहर के अंदर ही है। वे बात कर रहे होते हैं और पीट उनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि हेल का बेल नाम का एक भाई है। जो भी हो, अब हेल को उस बंदर को खोजना होगा। इसलिए वो स्टोर रूम में चला जाता है जहाँ सभी नीलामी के सामान रखे हुए हैं। वो जानता था कि उसकी चाची के घर की जो चीजें बिकी नहीं थी वे यहीं होंगी। वो पूछता है, क्या नीलामी में कोई बंदर था? एजेंट को ठीक से याद नहीं आता, इसलिए वो हेल के लिए स्टोर रूम खोल देता है जहाँ वो बंदर को ढूंढने लगता है। एजेंट एक कैबिनेट खोलता है और अंदर से एक शॉटगन निकलकर उस पर आ गिरती है और ट्रिगर दबने से गोली निकल जाती है। गोली लगने से वो एजेंट वहीं मर जाता है। लड़की के मरने के तुरंत बाद ही स्टोर रूम के अंदर से बंदर के ड्रम बजाने की आवाजें आने लगती हैं। अब हेल को पता चलता है कि बेल पहले से ही इस शहर में है, लेकिन वो उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। हेल उसे फोन पर डांटता है, वो देता है और जब बेल उससे मिलने नहीं आता तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देता है। इधर हम बेल का घर देखते हैं। बेल का इरादा बहुत खतरनाक है। ट्विस्ट ये है कि जिस मंकी टॉय को हेल ढूंढ रहा है वो असल में उसके भाई बेल के पास ही है। बेल ने इस मंकी टॉय को ऐसे संभाल कर रखा है जैसे वो उसका बहुत करीबी दोस्त हो। बेल के पूरे घर में जाल बिछा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि हेल उससे मिलने जरूर आएगा। आज वो पृथ्वी पर सिर्फ हेल की वजह से अकेला है, इसलिए वो हेल को मारना चाहता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब दोनों भाई मिलकर मंकी डॉल को जमीन के नीचे दफना देते हैं तब पर बेल अकेला वापस उस खिलौने को लाने जाता है, लेकिन उसे वो मंकी टॉय वहाँ नहीं मिलता, सिर्फ उसकी चाबी मिलती है। तब से लेकर आज तक वो उस मंकी टॉय को ढूंढ रहा है। आखिरकार आज उसे वो मंकी टॉय अपनी आंटी के घर में ही मिलता है, जिसे वो दूसरे लड़के के जरिए खरीद लेता है। अब वो लड़का जिसने मंकी टॉय बेचा है वो मंकी टॉय वापस चाहता है। जब वो अपनी आंटी के कमरे में हेल और उसके बेटे पीट को देखता है तो वो पिस्तौल निकालता है और उन्हें बेल के घर ले जाता है। वो पीट को पिस्तौल की नोक पर रखकर धमकी देता है और कहता है कि तुम बेल के घर के अंदर जाओ और वहाँ से मंकी टॉय लेकर आओ। हेल जानता है कि अगर उसके हाथ मंकी टॉय पर पड़े तो कुछ बहुत भयानक हो जाएगा। वो लड़के को समझाता है कि गलती से भी वो इस मंकी टॉय की चाबी न घुमाए वरना सर्वनाश हो जाएगा। इधर दिखता है कि पीट सब पार करके बेल के पास पहुंच जाता है। बेल के पास पहुंचने पर वो उसे मंकी टॉय दे देता है, लेकिन पेट्रोट रहस्य नहीं जानता। संगीत बेल पीट को जबरदस्ती मंकी के पीछे की चाबी घुमाने को कहता है और जैसे ही पीट ये चाबी घुमाता है तभी बाहर खड़े आदमी के हाथ में रखी पिस्तौल से गोली चल जाती है। किस्मत से गोली हेल को नहीं लगती बल्कि खिड़की के बाहर लगे मधुमक्खी के छत्ते में जाकर लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी मधुमक्खी आकर लड़के के मुंह में घुस जाती है और उसे डंक मारकर मार देती है। संगीत ये देखकर हेल समझ जाता है कि ये बंदर की चाबी घुमाने के कारण हुआ है। ये सब कुछ बंद करने के लिए वो बेल के घर में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है एक जाल सक्रिय हो जाता है और वो फंस जाता है। उसे फंसा हुआ देखकर बेल उसके पास आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस झगड़े के बीच ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के बाद भी जैसे सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे बैठा मंकी टॉय ही फिर से ड्रम बजाना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि कोई नई तबाही आने वाली है। ड्रम की आवाज सुनते ही छत कांपने लगती है और छत इतनी जोर से हिलती है कि बेल का खुद का बिछाया हुआ जाल उस पर गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेल की मौत हो जाती है। इसी के साथ पूरे शहर में जोर शोर से तांडव शुरू हो गया है। जगह जगह आग लग रही है। आकाश से गुजरने वाले प्लेन क्रैश होने लगे हैं और पूरा इलाका खंडहर में बदल गया है। इधर हेल और पीट किसी तरह उस घर से भागने में सफल होते हैं। वे अब शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वे यह फैसला लेते हैं कि मंकी को वे अपने साथ ही रखेंगे ताकि भविष्य में वो कोई विनाश न ला सके और उस पर नियंत्रण रखा जा सके। इस शहर को छोड़ने से पहले वे शहर के एक कोने में एक हॉर्समैन को देखते हैं जो मृत्यु का प्रतीक था, जो यहाँ शहर के विनाश का संकेत दे रहा था। और ये दृश्य दिखाकर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।